नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में ही नहीं अन्य धर्मों में भी ज्योतिष का बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। ज्योतिष में जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक उपाय और तौर तरीके बताए गए हैं। कभी कभी कुछ लोग कड़ी मेहनत और अथक प्रयास के बावजूद अपने जीवन में सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसकी वजह ग्रह और नक्षत्र हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमें कई चीजों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए काफी रोचक और महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें, समुद्र शास्त्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो भाग्यशाली है भी या नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बन जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं, अपेक्षाएं होती हैं। जब महिला अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। दोस्तों, वो पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षण भी बताए गए हैं। इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमय प्राणी इस धरती पर मौजूद नहीं है, और इसलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना हो तो इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई भी सही रास्ता नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत का काम करता है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना माना जाता है शुभ। दोस्तों, नंबर 1, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद ही चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 2, ठोड़ी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठोड़ी पर तिल होता है वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 3, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होती है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच में तिल होता है वैसी महिला बेहद भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाएं भौं पर तिल होते हैं वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, नंबर 5, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा को प्राप्त करती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी बहुत सारे खुलासे किए जाते हैं। अब जानते हैं नंबर 6 पर कंधे पर तिल का होना। दोस्तों, जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होते हैं वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। नंबर 7, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो स्त्री के बिना सृष्टि के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती।
हिंदू धर्म में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है। समाज के कल्याण में महिला की अहम भूमिका है। शास्त्रों में एक श्रेष्ठ स्त्री के गुणों का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जिन महिलाओं में ये 4 गुण होते हैं वो आदर्श स्त्री और माँ लक्ष्मी का रूप कहलाती हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार महिला के कौन से गुण और लक्षण उन्हें बनाते हैं सौभाग्यशाली। सबसे पहला है धर्म का पालन करने वाली। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धार्मिक स्त्री घर में समृद्धि का कारक बनती है। धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना जानती हैं। वो न सिर्फ परिवार बल्कि समाज को भी सही राह दिखाती हैं। धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री परिवार को गलत कार्य करने से रोकती हैं। नंबर 2 पर है धन संचय। दोस्तों, जिन स्त्रियों में धन संचय का गुण होता है उनके परिवार पर कभी भी संकट के बादल नहीं छा सकते। शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को पैसों की बचत करना आना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में यही धन व्यक्ति को मुश्किल घड़ी से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान्यता है कि एक श्रेष्ठ स्त्री पैसों का मैनेजमेंट करना अच्छी तरह से जानती है। वो फिजूल खर्चा नहीं करती है। ऐसी स्त्रियां वर्तमान और भविष्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पैसों का उपयोग करती हैं। अब नंबर 3 पर है मधुर वाणी। कहते हैं वाणी ही रिश्ते बनाती है और बिगाड़ती है। शास्त्रों के अनुसार मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री परिवार के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। मृदभाषी महिला हमेशा सबको एक सूत्र में बांध कर रखती हैं। ऐसी स्त्रियां सम्मान की पात्र बनती हैं और सदा मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ाए रखती हैं। दोस्तों, नंबर 4 शिक्षित और साहसी। एक शिक्षित स्त्री से न सिर्फ उसका बल्कि पूरे समाज का विकास होता है। ऐसी महिलाएं पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनती हैं। अब शिक्षा से जन्म लेता है साहस। साहसी स्त्री मुसीबत के समय घबराती नहीं, डटकर विपरीत परिस्थिति का सामना करती है। एक आदर्श स्त्री में शिक्षा और साहस का गुण जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती और इसीलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत भी बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। दोस्तों, पहला संकेत, जिस स्त्री के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता, तलवे बहुत ही कोमल होते हैं, वो किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। दूसरा संकेत, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं, उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। तीसरा संकेत, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों, चौथा संकेत, सुंदर, एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। पांचवा संकेत, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। दोस्तों, छठा संकेत, स्त्री के हथेलियों में कई राज छुपे होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेलियों में मणिबंध से निकलकर रेखाएं मिडल फिंगर तक जा रही हैं तो ये भी शुभ संकेत है और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, ना ही उसके पति के जीवन में। अब दोस्तों, सातवां संकेत, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भी भाग्य उदय हो जाता है। जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्रकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आठवां संकेत, जिस स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले, सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं वो हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र और मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे।
दोस्तों काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक होते हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा ही तरक्की करते हैं। 9वां संकेत, दोस्तों जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा संगिद्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। अब बात करते हैं 10वां संकेत। जिन महिलाओं के दांत सफेद, एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। दोस्तों 11वां संकेत, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वो किसी भी कार्य में असफल नहीं होते। 12वां संकेत, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, भुजाएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी, गुलाबी और मांसल होती हैं, दोस्तों ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका भाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं। तो दोस्तों ये हैं महिलाओं के कुछ गुण, संकेत और लक्षण, जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि एक महिला किसके लिए कितनी भाग्यशाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।